रियल तो तुम्हारे सामने होता क्या? ठीक है कि हमने मान लिया आप छोटे मोटे राजकुमार हो। चलिए हमारी तसल्ली के लिए कोई राजकुमार के एक डायलॉग आप बोलिए। ठीक है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो राख से बारूद निकले उसे राजकुमार कहते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो यार, ये तो शत्रु का डायलॉग है। तुमने कह दिया दोस्त का नहीं शत्रु का था, इसलिए कहा लॉजिक पे नहीं जाओ, कंटेंट पे ध्यान दो, कंटेंट पे ध्यान दो। ताली बजाओ यार। ठीक है हमने नहीं तुम देख नहीं रहे हो कि हमारे भी तो कान हैं, हमारी भी एक नाक है, हम भी राजकुमार हैं। ये बताओ जानी कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? आज होली के दिन क्यों बिना बात में सबका टाइम बर्बाद कर रहे हो? अरे हम होली के टाइम में हमें पता है तुम बहुत सेलिब्रिटीज को बुलाते हो, हम सेलिब्रिटीज बन के आए हैं। सुना है तुमने फारिग इंजीनियर को बुलाया और उससे बहुत सारे सवाल पूछवाए। तुम हमसे सवाल पूछ सकते हो, कोई सवाल पूछ सकते हो, किसी से पूछवा सकते हो। अच्छा उस क्षेत्र से सवाल पूछवाओ, उस वाले से। मिस्टर उपाध्याय तुम माइक उनको दो, उन्हीं को सवाल पूछते हो। Okay, Sandy, come here and ask any question you want to ask Mr. Raj. भाई हमारा मीना जी से भी कुछ संबंध था, तो तुम कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। उपाध्याय जी, जानी पहले अपना तनाखुश तो करवाओ। संदीप उपाध्याय। क्या कहा? पहले हमने तुम्हारा नाम पूछा था, काम नहीं, हमें पता था तुम पार्टी में ये काम बड़े सफाई से कर जाते हो। चलो अपना सवाल पूछो। कोई सवाल पूछो जानी, कोई सवाल पूछो। अच्छा एक और सवाल। नहीं, पहले उन्हें सवाल पूछे दो। जानी कोई सवाल पूछो। आप सत्तर को जानते हैं? शादी ये कोई सवाल नहीं हुआ, कोई अच्छा सवाल पूछो। हमारी फेवरेट मूवी का नाम ही पूछ लो। आप सफेद जूते क्यों पहनते हैं? जानी कोई और सवाल पूछो। जानी इन्हें दो, इन्हें सवाल पूछने का मौका दो। शमलेश से सवाल पूछने का मौका दो, कोई अच्छे सवाल पूछो। राजकुमार जी ये बताइए हमारे देश में गैस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? धन्यवाद। जवाब मिला बदबू मिल गया जानी। अच्छा जानी कुछ राज की बात बताओ। नहीं जानी तुमने एक मिस कर दिया। जानी कोई बात नहीं, हम ये बता दें कि बाकी अपने मुंह से जवाब देते हैं, हम राजकुमार हैं, हम कहीं और से जवाब देते हैं। Oh, you know what? एक और सवाल। जानी क्या हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के सारे गैस की समस्या हम से सॉल्व करवाओगे? अगर हिंदुस्तान की 120 करोड़ जनता अपने गैसों का सही इस्तेमाल करे तो सारे गैस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यही नहीं, हम उन्हें स्टोर करके बांग्लादेश और पाकिस्तान को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जानी, हमने बोल दिया तो बोल दिया। और हम तुम्हें एक और चीज बताना चाहते हैं कि सबसे उत्तम गैस पंजाब के लोग बनाते हैं, वो भी मूली के पराठे खाने के बाद। चलो हम आ ही गए हैं तो कुछ राज की बात बताएं, लेकिन साला राज आया ही नहीं यहाँ पे। चलो हम राज दीक्षित की बात बताते हैं। राज का जन्म पूर्वोत्तर रेलवे कॉलोनी लहरदारा वाराणसी में हुआ था। वो बचपन से ही बड़े गोलीबाज थे। उन्होंने इतनी गोलीबाजी करी कि आज भी गोली देते हैं। उन्होंने कभी भी किसी लड़की को माँ बहन की नजरों से नहीं देखा, हमेशा बुरी नजरों से ही देखा। कहते हैं कि वो 1 माइल के रेडियस से बता सकते थे कि वो लड़की के माँ बाप कौन है। और उनकी खासियत ये थी कि वो 1 महीने अपने घर में बैठते थे, वो राखी के टाइम पे, कि कोई लड़की उन्हें राखी ना बांधे। उसी टाइम सुनंदा उनको शर्मिला समझकर फंस गई और आज तक पछता रही है। अब भाई दूसरे राज का नहीं दिखाई दे रहे हैं भाई, उनके भी राज की बात हम बता दें कि पहले शादी के पहले उनके सर पे बहुत घने बाल हुआ करते थे। बताते हैं कि उनके सर पे शेर और चीते रहा करते थे। उनके बालों के कटने से शेर और चीतों की संख्या भी कम हो रही है। जानी, राजीव रंजन के बारे में क्या बोलते हैं? उनका भी समय आएगा, घबरा नहीं, सबका समय आएगा। तो हुआ यूँ कि शादी के पहले करवा चौथ पे जब नैना बेचारी भूखी बैठी थी और चांद का इंतजार कर रही थी, तो चांद समय पे नहीं निकला। तो रात को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, हे चांद, तुम सारा टाइम पे नहीं आते हो, हम ऐसा करेंगे कि अपने सर पे ही अपने बालों का त्याग करके अपने सर पे चांद बना लेंगे। और तब से अपना नैना जब भी करवा चौथ के दिन में राज को रिक्वेस्ट करती है, राज धीरे धीरे में टोपी उठाते हैं और चांद और शक्ल चांद को दिखा देते हैं। और ये ऑन डिमांड बेसिस पे हो गया है। भाई आप इसको नैना से पूछ सकते हैं। जानी, ये चांद सिर्फ नैना के लिए है कि बाकी के लिए? भाई बाकी जिनके में चांद निकल रहे हैं वो कह सकते हैं, लेकिन ये बता, हम इतनी देर से खड़े हैं, हमने तुम्हें कुछ पूछा नहीं। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, मे आई सिट हियर? यस, यू मे सिट। ये क्या कर रहे हो जानी, ये क्या कर रहे हो? जानी, तुमने हमारा तलफ़ुज़ ध्यान नहीं दिया। हमने शिट कहा था, सिट नहीं। हम शिट करने के लिए करते हैं। एनीवे, शिट से ध्यान आया, क्या तुम लोग ने हैगेटी रोड के नाम के बारे में सुना है? उसका नाम हैगेटी क्यों पड़ा? बोलो बोलो, टेल। तुम इतना पका चुके हो, अब ये भी बता दो। है, हुआ यूँ कि जब त्रेता युग में जब श्री राम जी फ्लोरिडा में मायावीपति रावण का वध करके नवाई अपने घर वापस आ रहे थे, तो लोगों ने उनका स्वागत फूल और आरती से किया। उसी आरती का कलयुग में एक कन्या के रूप में जन्म हुआ। वही आरती उसी रोड पे इधर उधर हक करना स्टार्ट कर दी। भाभी जी, हक का मतलब समझ गए ना? हक। तो उसने उस रोड पे इतना हक किया कि उस रोड का नाम हक आरती पड़ गया। सुना है कि आज भी वे सच्चे मन से उसे देखने की तमन्ना रखते हैं तो हक करते नजर आ जाएगी।